नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं देश भर की बड़ी और ताजा खबरें फटाफट। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने रविवार को मुंबई स्थित अपने आवास मातोश्री पर पार्टी सांसदों की बैठक बुलाई। यह बैठक ऐसे समय में बुलाई गई जब महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों में ऑपरेशन टाइगर की चर्चा है। ऐसी अटकलें लग रही हैं कि शिवसेना यूबीटी के कुछ सांसद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो सकते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने रविवार को ओमान तट के पास तेल टैंकर पर अमेरिकी हमले में भारतीय नाविकों की मौत के मामले में केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में 3 भारतीय नाविकों की मौत के बावजूद अमेरिका ने न तो खेद जताया और न ही माफी मांगी, बल्कि उल्टा भारत को आदेश दे रहा है। भारतीय कारनामे ने माफी भारतीय नाविकों की ज्ञान बिंदु एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। उनका शव नेपाल के विराटनगर स्थित एक होटल से बरामद किया गया। घटना के बाद नेपाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और 5 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रिंस यादव ज्ञान बिंदु एकेडमी के संचालन और प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे। बिहार पुलिस के मद्य निषेध विभाग की भर्ती परीक्षा को लेकर रविवार को पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन पर भारी हंगामा हो गया। परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ट्रेन व्यवस्था नहीं होने से नाराज अभ्यर्थियों ने एग्जाम स्पेशल ट्रेन के आगे धरना देकर नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। इस दौरान हुए बवाल में रेलवे आईजी जितेंद्र राणा और रूपसपुर थाना प्रभारी घायल हो गए। नोएडा के जेवर क्षेत्र में बने जेवर एयरपोर्ट से 15 जून को पहली व्यावसायिक उड़ान का संचालन किया जाएगा। यह उड़ान परियोजना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी के नए युग की शुरुआत होगी। पहली उड़ान में कुल 100। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला इन दिनों सुर्खियों में है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के आरोपों के बाद यह विवाद राजनीतिक रंग ले चुका है। मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी और उनके पास से लाखों रुपए बरामद होने के बाद जांच तेज कर दी गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरे प्रकरण की तह तक पहुंचने के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। ऐसे में जानिए इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और अब तक क्या-क्या घटनाक्रम सामने आए हैं। दिल्ली की ओर जा रही एक तेज रफ्तार बस रविवार को नोएडा के महामाया फ्लाईओवर के पास हादसे का शिकार हो गई। बस पहले डिवाइडर से टकराई और फिर कंट्रोल से बाहर होकर सड़क पर पलट गई। इस हादसे में बस में सवार करीब 1 दर्जन यात्री घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के मुरादपुर में रात्रि गश्त के दौरान शराब लेकर जा रहे युवकों को रोकना 2 पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। आरोप है कि युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर दोनों सिपाहियों की पिटाई कर दी। इस हमले में सिपाही दौलतराम का सिर फट गया। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए दान में गड़बड़ी के आरोप सामने आए हैं। आरोप है कि दान पात्र से पैसे निकालने और गिनने की जिम्मेदारी संभाल रहे कुछ कर्मचारियों ने करोड़ों रुपए का चढ़ावा हड़प लिया। मामला तब चर्चा में आया जब अखिलेश यादव ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। दिल्ली के कश्मीरी गेट स्थित रिंग रोड पर ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस के हेड कांस्टेबल अनिल 39 की सड़क हादसे में मौत हो गई। हनुमान मंदिर की ओर से आ रही 3 सवारों वाली एक स्कूटी ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे वे सड़क पर गिर गए। इसके बाद एक मालवाहक वाहन छोटा हाथी ने उन्हें कुचल दिया। दुनिया में मिडिल ईस्ट टेंशन के बीच तेल गैस का संकट गहराया, लेकिन भारत सरकार के प्लान बी ने अपना दम खम दिखाया है। इसका अंदाजा भारत के रूसी तेल खरीद के ताजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है।
मई महीने में भी यह रूसी तेल का दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बना और इंडिया ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम रशिया में 21% का तगड़ा उछाल देखने को मिला है। टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े सांसद रविवार को दिल्ली में बीजेपी के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पर जमा हुए। ये करीब 2 घंटे यहां रुके। इन सांसदों को पार्टी के भीतर बाकी माना जा रहा है। इस मीटिंग ने पूरे देश की राजनीति में दक्षिण दिल्ली के मालवीय नगर स्थित होटल में 3 जून को हुए भीषण अग्निकांड को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन उस हादसे की यादें अब भी पीड़ितों का पीछा नहीं छोड़ रही हैं। इस आग में अपने परिवार के 2 सदस्यों को खो चुकी बांग्लादेश की युवती सामया आज भी उस भयावह मंजर को याद कर सिहर उठती है। पाटलिपुत्र स्टेशन पर परीक्षा के बाद बढ़ी भीड़ और देर रात हुए हंगामे को देखते हुए समस्तीपुर रेल मंडल ने विशेष कदम उठाया है। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 14 जून 2026 को विभिन्न स्टेशनों से पाटलिपुत्र के लिए अतिरिक्त परीक्षा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। बिहार के मधुबनी में एसटीएफ और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 419 किलो गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब 1.2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। जांच में पुलिसकर्मियों की संदिग्ध भूमिका सामने आने के बाद बासोपट्टी थानाध्यक्ष समेत 2 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामले ने पुलिस महकमे में भी हड़कंप मचा दिया है। उत्तराखंड के विकासनगर में हिंदू युवक की हत्या के बाद माहौल तनावपूर्ण है। विरोध प्रदर्शन के बीच आरोपी के घर में आग लगा दी गई, पथराव किया गया। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। प्रशासन ने एहतियातन इंटरनेट बंद कर दिया है। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। अब इस मामले को लेकर बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया है। विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम के स्थापना दिवस मेले से एक दिन पहले बड़ा विवाद सामने आया है। मेले की ड्यूटी में तैनात 2 पुलिसकर्मियों पर एक होम स्टे संचालक की बेटी से छेड़छाड़ और अभद्रता का आरोप लगा है। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने दोनों सिपाहियों की पिटाई कर उन्हें पुलिस चौकी पहुंचाकर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी एआप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। उन्होंने गुजरात के वडोदरा में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड सीनियर सिटीजन को 538 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसाने का डर दिखाकर 18 दिनों तक डिजिटल अरेस्ट में रखा। ट्राई, सीबीआई, आईपीएस अधिकारी, जज और वकील बनकर ठगों ने उनसे 1.59 करोड़ रुपए ट्रांसफर करा लिए। शिकायत के बाद 11। उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावी शतरंज की बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। 2027 विधानसभा चुनाव भले अभी दूर हों, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। इसी कड़ी में एमएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बहराइच के मटेरा से अपनी राजनीतिक मौजूदगी का बड़ा संकेत दिया है। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे साइबर गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो फर्जी एयरलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को निशाना बना रहा था। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर विज्ञापनों के जरिए विदेशी ग्राहकों को फंसाने वाले इस रैकेट से जुड़े 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच में करीब 10 करोड़ रुपए के लेन देन के सबूत मिले हैं। मध्य प्रदेश के मुरैना में रविवार शाम एक बहुत दुखद हादसा हुआ। उदयपुर इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में आग लगने की झूठी अफवाह फैली और घबराकर ट्रैक पर उतरे यात्री दूसरी ट्रेन की चपेट में आ गए। न्यूज एजेंसी आनी के मुताबिक इस हादसे में 4 ज्यादा लोगों की जान चली गई। ओमान के तट के पास समुद्र में एक बड़ा हादसा टल गया जब इंजन फेल होने के बाद एक भारतीय क्रू वाला जहाज डूबने लगा। समय रहते शुरू किए गए रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 14 भारतीय क्रू मेंबरों को सुरक्षित निकाल लिया गया।
हालांकि इसी क्षेत्र से जुड़ी एक दूसरी घटना में एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है।